Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Sir Wajid and I welcome you to GSS Chemistry Department. Students, we are in the revision phase and we have started revision of chapter number 6, Solutions. In this chapter, according to reduced syllabus, the topics that we have to learn, they are the types of solution, saturated, unsaturated and supersaturated solution, concentration units, molarity and its numericals, effect of temperature on solubility, and comparison in solution, suspension and colloids. ये 5 टॉपिक इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस शामिल हैं. इनमें से हमने 3 टॉपिक्स कर लिए हैं. सोल्यूशन के टाइप सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड हम कर चुके हैं. कंसंट्रेशन यूनिट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए. मोलैरिटी और उसके न्यूमेरिकल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए. आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. कि सॉल्युबिलिटी क्या है और सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है. सबसे पहले इसका टेक्सचुअल प्रोफाइल. टेक्सचुअल प्रोफाइल में सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने करनी है. सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन से शुरू करते हैं. बच्चों, सॉल्युबिलिटी का मतलब यह है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी. फॉर एग्जांपल, हमारे पास इस बीकर में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मौजूद है, NaCl, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल है 100 ml. अब इस 100 ml सॉल्यूशन में, और ये सॉल्यूशन कौन सा है, सैचुरेटेड. हमारे पास एक बीकर में सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है 100 ml. अब इसमें कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हैं. अगर फॉर एग्जांपल इसमें 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो, तो ये 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड की जो क्वांटिटी होगी इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर द गिवन कंडीशंस, यानी रूम टेम्परेचर पे, ये इसका क्या है, सॉल्युबिलिटी. तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की क्वांटिटी है जो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डिफरेंट डेफिनेट वॉल्यूम में मौजूद हो, या तो वो हम मोल्स में लेते हैं या ग्राम्स में. तो इसकी इस बेस पे डेफिनेशन होगी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर द गिवन कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. एक गिवन क्वांटिटी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. इसकी दूसरी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू गिव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर. एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है, इसमें कितना सॉल्यूट ग्राम में या मोल्स में डिसॉल्व हो टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक खास टेम्परेचर पे, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी. अब टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे कैसे है. टेम्परेचर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ बोथ सॉलिड एंड गैसेस, बट प्रेशर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ओनली. टेम्परेचर जो है ये गैसेस और सॉलिड दोनों की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, लेकिन प्रेशर सिर्फ और सिर्फ गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है. अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, अगर हम सॉलिड्स को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो जनरली यूजुअली an increase in temperature increases the solubility of solid in a liquid. At higher temperature, greater mass of solute dissolve in a solvent. और इसकी एग्जांपल आपको मैं ऐसे दूंगा कि ये जो टेबल शुगर है, चीनी जिसको हम बोलते हैं, ठंडे पानी में कम डिसॉल्व हो जाती है, जबकि गर्म पानी में ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है. इसका मतलब है कि शुगर यानी चीनी की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है. अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, गैसेस के मॉलिक्यूल चूंकि एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, दे कैन मूव फ्रीली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन.
तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी मोशन फास्ट होगी और वो लिक्विड से निकलेंगे बाहर, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. It is generally observed that the solubility of gases decreases with increasing of temperature. अगर गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. और इसके लिए आपको एक एग्जांपल में बता दूं, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट वगैरह, कोक, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करते हैं लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में बहुत कम हो जाती है. अब एक और ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई कि जब हम एक बीकर में वाटर को हीट करें, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर में वाटर मौजूद है एक डेफिनेट क्वांटिटी में, और इसको हम हीट कर दें, इसके नीचे फ्लेम लगा दें, तो हीट करने से ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि उस वाटर में बबल बनना शुरू हो जाते हैं. ये बबल किस चीज के हैं? ऑक्सीजन गैस के. आम वाटर में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व हुई होती है. जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बबल्स की सूरत में ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल वाटर से बाहर निकल आते हैं. इफ वी हीट वाटर इन अ बीकर, a small bubbles are formed inside beakers. These bubbles are composed of air, and air is less soluble in hot water, so the solubility of gases is decreased with increase of temperature. अब इसको ग्राफिकली इस फिनोमेना को हमने देखना है. ग्राफ में जो मुख्तलिफ सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी के लिए जो कर्व्स हम डालते हैं, उन कर्व्स को कहते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व. A graphical representation between temperature and solubility of a solution is called solubility curve. अगर हम solubility और temperature के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे, उसमें जो कर्व्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? solubility curves. यानी फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ग्राफ है. जब ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चों, तो ग्राफ ड्रा करते वक्त एक चीज का ख्याल रखा जाता है, और वो क्या है कि सॉल्युबिलिटी को वाई एक्सिस पे रखते हैं, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे. अब इस ग्राफ में आप देखेंगे एक सॉल्यूट है पोटेशियम आयोडाइड, इसकी सॉल्युबिलिटी का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. इसका मतलब है कि पोटेशियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. दूसरा कंपाउंड सोडियम नाइट्रेट, इसका कर्व भी नीचे से ऊपर जा रहा है. इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है. एक और कंपाउंड है पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी सॉल्युबिलिटी का कर्व भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है. इस तरह अमोनियम क्लोराइड, इसका कर्व भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. एक और कंपाउंड दिया है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसकी सॉल्युबिलिटी भी आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है. कि तो जिन कंपाउंड्स का सॉल्युबिलिटी कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब है कि उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. लेकिन इसी ग्राफ में कुछ कंपाउंड्स आप देख लें, फॉर एग्जांपल HCl गैस है, इसकी सॉल्युबिलिटी का लाइन आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. अमोनिया गैस है, इसकी सॉल्युबिलिटी का कर्व ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. सल्फर डाइऑक्साइड, इसका कर्व भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज हो रही है. तीसरा एक कंपाउंड आप गौर से इसमें देखेंगे, सोडियम क्लोराइड, इसकी सॉल्युबिलिटी का कर्व कोई खास उस पर फर्क नहीं पड़ता. तो यहां 3 कंक्लूजन हम ड्रा करेंगे कि कुछ कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, कुछ कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है, और कुछ कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता. अभी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें हमें 3 लाइन, स्ट्रेट लाइन सोडियम क्लोराइड का, एब्रप्ट लाइन जो ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है एब्रप्ट लाइन, और डिक्लाइन कर्व जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं डिक्लाइनेशन में. ये 3 कर्व्स हम ऑब्जर्व करते हैं. सम ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक सोडियम क्लोराइड are relatively constant solubility with increasing temperature. सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे गिव स्ट्रेट लाइन. लेकिन सेकंड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉलिड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर.
देखिए एब्रप्ट कर्व यानी उसका कर्व, एब्रप्ट का मतलब क्या है? एब्रप्ट कर्व जो नीचे से ऊपर की तरफ जाए। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, पोटाशियम नाइट्रेट, KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl. The solubility of some solid decreases with increase in temperature. For example, sodium sulfate एंड पोटाशियम क्लोरेट, इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। पोटाशियम क्लोरेट की इंक्रीज होती है, यहाँ ये गलती से लिखा गया है, ये सोडियम सल्फेट और लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, इसी तरीके से SO2, फिर NH3, ये वो कंपाउंड है जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। इसमें एक मिस्टेक है बेटा, ये पोटाशियम क्लोरेट नहीं है, सोडियम सल्फेट है। तो ये आज का लेक्चर था बच्चों। इसका क्वेश्चन प्रोफाइल, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, द टर्म सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, 3 मार्क्स के लिए। which is the greater solubility of ammonium chloride, potassium nitrate at 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पे अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करना है। What is solubility of potassium chloride and ammonium chloride at 45 डिग्री सेल्सियस? 45 डिग्री सेल्सियस पे अमोनियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड की क्या सॉल्युबिलिटी है? ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में इंटरप्रेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे 5 to 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरे बच्चों ये आपका लेक्चर था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।